बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शाइनिंग स्टार में। आज हम लेकर के आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs का पार्ट 2, जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो आपके बोर्ड के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बने रहिए मेरे साथ और करते रहिए बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। मिलते हैं वीडियो के एंड में। इसे जो पहला पार्ट था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस MCQs का पार्ट फर्स्ट, वो हमने आपको यूट्यूब पर पहले ही प्रोवाइड करा दिया है। अब हम सेकंड पार्ट पर जो डिस्कस करेंगे बच्चों, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से डिस्कस करना है हम लोगों को। तो देखिए ज़रा हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों हमारा जो है आपसे कह रहा है कि फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हिंदी में अगर बच्चों क्वेश्चन आपसे करेगा तो इस तरीके से करेगा कि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का जो विविक्तकर होता है वो क्या होता है। तो बच्चों हम पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले विविक्तकर फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को ही नोट कर लीजिए। तो इक्वेशन आपके पास बच्चों है 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर इसकी बच्चों कंपेयर करा लीजिए आप इसकी जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो बच्चों इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब जब बच्चों कंपेयर कराएंगे तो ध्यान से देखिए जरा, a की जगह पर क्या हो जाएगा 2 आपका हो जाएगा, और बच्चों b की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस का 4 आपका हो जाएगा, और c की जगह पर बच्चों क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और विविक्तकर फाइंड करने का बच्चों जो हमारे पास फार्मूला होता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का बच्चों जो फार्मूला होता है वो होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जब यहाँ पर बच्चों हम लोग वैल्यू ये सारी पुट करा देंगे तो जरा ध्यान से देखिए आपका क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है -4 है, तो -4 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू बच्चों देखिए कितनी है 2 है आपकी, और c की वैल्यू बच्चों देखिए 3 है आपकी। तो d इज इक्वल टू बच्चों आपका देखिए क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू -4 का जब बच्चों होल ऑफ स्क्वायर कराएंगे तो मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि माइनस का जब स्क्वायर बच्चों कराया जाता है तो आपका क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। 4 का स्क्वायर जब कराएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 16 हो जाएगा, माइनस 4 टू जा 8 और 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब ध्यान से बच्चों देखिए जरा, d इज इक्वल टू जब 16 से आप 24 को माइनस करेंगे तो देखिए 24 वाला जो नंबर है आपका बड़ा है और 16 वाला जो नंबर है आपका छोटा है, तो साइन जो है माइनस का लग जाएगा, और 24 से जब 16 को माइनस करेंगे तो 8 आपका आ जाएगा। तो d इज इक्वल टू -8। अब देख लीजिए ऑप्शन में आपको d इज इक्वल टू -8 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन पहला ही बच्चों मिल गया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम लोग बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि द सम ऑफ रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, यानी समीकरण x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल आपको बताना है बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा इक्वेशन लिखा है उसको ऐसे ही लिख लीजिए, x स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हमने बच्चों जब इसको लिख लिया, अब इसको कंपेयर करा लीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से। जब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे बच्चों तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब जब कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी, a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और b इज इक्वल टू आपका 7 हो जाएगा, और c इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 10। अब जब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो आपका मूलों का योगफल होता है यानी सम ऑफ द रूट्स जो बच्चों होता है, फार्मूला आपका होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, यानी बी की वैल्यू जो है बच्चों आपकी 7 है, तो ये आपकी हो जाएगी -7 अपॉन ए की वैल्यू बच्चों जो है 1 है, तो -7 अपॉन 1 यानी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू बच्चों हो जाएगी -7 हो जाएगी। तो -7 देखिए ऑप्शन में आपको कहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि -7 यहाँ पर बच्चों मिल गया। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 2 कामा x इज इक्वल टू 3 आर रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m इज इक्वल टू 0 देन m कामा k इज। ठीक है, कह रहा है कि अगर हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन अगर है, और इस इक्वेशन के ये दो रूट है, x इज इक्वल टू 2 रूट है और x इज इक्वल टू 3 रूट है, तो आपसे बच्चों वैल्यू पूछ रहा है कि m की वैल्यू और k की वैल्यू आपकी क्या होगी। ठीक है, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m इज इक्वल टू 0 के मूल x बराबर 2 और x बराबर 3 हो तो m और k का मान बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। हम आपसे बच्चों पहले ही कह चुके हैं
ठीक है, कि अगर किसी इक्वेशन का, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रूट होता है तो वो उसको बच्चों अच्छे से सेटिस्फाइड कर देता है। क्या कर देता है? सेटिस्फाइड कर देता है। अब यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, जो ये आपके पास रूट, जो आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है 3x² माइनस 2kx और प्लस का 2m इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ध्यान से बच्चों देखिए, अगर x इज इक्वल टू 2 जो है इसका रूट है बच्चों, तो अगर x इज इक्वल टू 2 इसका रूट है तो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। तो अब हम लोग करेंगे क्या, इसमें x इज इक्वल टू 2 बच्चों पुट करा देंगे। तो देखिए अगर आप x इज इक्वल टू 2 आप इसमें पुट कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए क्या हो जाएगा, x की जगह पर हमने रख दिया 2, तो क्या हो जाएगा 2 का होल हाफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू k, और x की जगह पर बच्चों हमने 2 पुट करा दिया, प्लस 2m इज इक्वल टू 0 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, 2 का जब स्क्वायर कराएंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और 4 3 जा कितना हो गया 12, तो 12 माइनस ये देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया बच्चों 4k, और ये हो गया प्लस का 2m इक्वल टू बच्चों हो गया आपका 0। अब यहां पर ध्यान से देखिए, 4k को बच्चों जब इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 2m को जब बच्चों इधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान से बच्चों देखिए ये क्या हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू 4k माइनस 2m। अब इसको सही से थोड़ा लिख लीजिए लीनियर फॉर्म में, तो ये हो जाएगा बच्चों 4k माइनस 2m इज इक्वल टू 12। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई बच्चों। क्या बन गई? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग चलते हैं कि दूसरा भी तो बोला है कि x इज इक्वल टू 3 भी जो है इसका रूट्स है। तो बच्चों जब x इज इक्वल टू 3 इसका रूट्स है तो 3 भी इसको क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा बच्चों। तो 3x² माइनस का 2kx और प्लस का 2m इक्वल टू 0 बच्चों हो गया। अब यहां पर देखिए जब x इज इक्वल टू 3 आप बच्चों पुट कराएंगे तो ध्यान से देखिए, x की जगह पर यहां पर जब बच्चों 3 पुट कराओगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 का होल हाफ स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3, और ये प्लस का बच्चों कितना हो गया 2m इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। तो देखिए 3 का जब स्क्वायर कराएंगे तो 3 इंटू 3 9 हो गया, और 9 इंटू 3 बच्चों कितना होता है 27। तो 27 माइनस 3 2 जा कितना हो गया बच्चों 6k हो गया, और ये प्लस का बच्चों हो गया 2m इक्वल टू 0। अब देखिए 6k को इधर लाएंगे तो बच्चों प्लस का हो जाएगा, 2m को इधर लाएंगे बच्चों माइनस का हो जाएगा। तो अब यहां पर ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा 6k माइनस 2m इज इक्वल टू 27। ये बच्चों हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट बच्चों देखिए आपकी क्या थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी थी 4k माइनस 2m इज इक्वल टू 12। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों। तो जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन भी हमको आपस में क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे बच्चों। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जब साइन चेंज करेंगे, इसका साइन देखिए क्या है, प्लस का है, कुछ नहीं दिखता है तो प्लस का होता है बच्चों। तो प्लस का है तो ये माइनस कर देंगे, ये देखिए माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 12 देखिए प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का बच्चों हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया माइनस का और ये हो गया प्लस का, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 6k से 4k बच्चों जब जाएगा तो कितना बचेगा, 2k बचेगा। अब यहाँ पर इक्वल का साइन हमने लगा लिया। 27 से बच्चों जब 12 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना बचेगा बच्चों, 15 बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब आप 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर इनटू में, इधर किसमें आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा। तो k इज इक्वल टू हो गया आपका 15/2। अब यहाँ पर देखिए आपसे कंफ्यूज कैसे करता है, यहाँ पर देखिए वैल्यू सीक्वेंस में किसकी पहले पूछा है, m की पूछा है, और बाद में किसकी पूछा है, k की पूछा है। ठीक है, जैसे ही कुछ बच्चे करते क्या हैं, k इज इक्वल टू 15/2 आया तो जैसे देखिए 15/2 उस पर क्लिक कर देते हैं ना। अब यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो बच्चों गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले वैल्यू किसकी पूछा है बच्चों आपसे, पहले वैल्यू आपसे पूछा है m की, और ये जो वैल्यू बच्चों आई है ये k की आई है, यानी ये वाला तो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। बात खत्म हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5/9 तो हमारी जो k की वैल्यू आई है बच्चों 15/2 आई, इसमें 15/2 है ही नहीं, ये भी आपका ऑप्शन चला गया। इसमें 15/2 नहीं है, ये भी बच्चों ऑप्शन आपका चला गया। तो आपका ऑप्शन ऐसे ही बी वाला करेक्ट हो गया। अब अगर आप चाहें तो m की वैल्यू बच्चों निकाल सकते हैं। ठीक है, तो m की वैल्यू अगर बच्चों निकालना चाहें तो कैसे हम लोग निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा जरा। m की वैल्यू देखिए जरा, देखिए जो k की वैल्यू आई है वो बच्चों उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा दीजिए। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कराएंगे तो ध्यान से देखिए 4k, k की जगह पर बच्चों कितना हो जाएगा 15/2 माइनस 2m इज इक्वल टू 12। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 15 2 जा बच्चों कितना हो गया 30 माइनस 2m इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया 12। अब 2m को जब उधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, और 12 को बच्चों इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 13 माइनस 12 इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया 2m हो गया।
अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 13 से जब बच्चों 12 जाता है आपका 18 बचता है, तो 18 इज इक्वल टू बच्चों 2m हो गया। 2 से जब 18 को कैंसिल कराएंगे तो m इज इक्वल टू बच्चों 9 हो गया। अब ध्यान से देखिए 9 आपका पहले होना चाहिए, 15/2 बाद में होना चाहिए, तो 9 आपका पहले है और 15/2 आपका बाद में है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है कि साल एक्स स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 20। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सा एकदम, ठीक है। इसको एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इसलिए हमने इसको हिंदी में भी नहीं लिखा, बहुत सिंपल सा है। बस हिंदी में अगर देगा तो कहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 20 को हल कीजिए, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए जो भी आपके पास इक्वेशन है सबसे पहले आप उस इक्वेशन को लिख लेंगे बच्चों। तो इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 20। अब इसको बच्चों मेरे प्यारे बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देना है, तो 1 की कराएंगे तो एक्स स्क्वायर से कराएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 5 की बच्चों 20 से कराएंगे तो 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए इधर आपका स्क्वायर लिखा है, इधर तो आपका स्क्वायर लिखा नहीं है, तो बच्चों 100 को हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो 100 को बच्चों जब स्क्वायर के फॉर्म में आप लिखने की कोशिश करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो जब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब दोनों तरफ से स्क्वायर आप बच्चों ले लेंगे तो एक्स इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू बचेगी +-10 बचेगी। तो अब यहां पर देख लीजिए क्या +-10 कहीं दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों जो डी वाला ऑप्शन आपका है इसको आप चेंज कर लीजिए, ठीक है, +-12 कर लीजिए, ठीक है, ये 2 बार 10 लिख गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों हमसे कह रहा है कि रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर, ठीक है। कह रहा है कि इस इक्वेशंस के जो रूट्स होंगे बच्चों वो कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल्स होंगे या फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट को बच्चों हम लोग डिफरेंट भी बोलते हैं या अनइक्वल भी बोल देते हैं। नॉट रियल होंगे या फिर नन ऑफ दीज होंगे, ठीक है। हिंदी में बच्चों अगर आपसे क्वेश्चन करेगा, कहेगा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल आपके कैसे होंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिए जो आपके पास इक्वेशन बच्चों लिखी है उसको पहले लिख लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से बच्चों कंपैरिजन करवा दीजिए, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बच्चों जब कंपेयर करवाएंगे तो a की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, 2 हो गई, और फिर बच्चों देखिए b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी -4 हो जाएगी, और c की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहां पर ध्यान से देखिए हम लोग इसके लिए निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या निकालते हैं, विविक्त कर। अगर बच्चों ध्यान से देखिएगा अगर हमारे पास d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो हमारे जो रूट्स होते हैं रियल एंड अनइक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, रियल एंड अनइक्वल्स होते हैं। और अगर बच्चों d की वैल्यू हमारी 0 आ जाती है तो हमारे जो रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल हो जाते हैं बच्चों। कैसे हो जाते हैं, रियल एंड इक्वल हो जाते हैं। और अगर d की वैल्यू बच्चों हमारी लेस देन 0 हो जाती है तो रूट्स हमारे इमेजिनरी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, इमेजिनरी आ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉट रियल। क्या बोलेंगे बच्चों, नॉट रियल बोलते हैं। बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग जरा देख लेते हैं डी की वैल्यू बच्चों निकाल करके देखेंगे जरा। तो जब डी की वैल्यू बच्चों निकालेंगे तो डी इक्वल टू फार्मूला हमारे पास क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को बच्चों हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं यानी विविक्त कर बोलते हैं। वैल्यू बच्चों यहाँ पर पुट करा दीजिए, तो बी की वैल्यू बच्चों देखिए कितनी है आपकी, -4 है। तो जब -4 का होल ऑफ स्क्वायर कराएंगे फिर -4 इंटू ए की वैल्यू बच्चों देखिए कितनी है, 2 है आपकी, तो 2 रख देंगे, और सी की वैल्यू बच्चों देखिए 1 है आपकी, ठीक है। तो जब यहाँ पे 1 पुट करा देंगे, अब देखिए डी जब आपको कैलकुलेट करना होगा तो माइनस का जब स्क्वायर आप कराएंगे प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर बच्चों 16 होता है, 4 2 जा कितना हो गया, 8 हो गया। तो बच्चों कितना आ गया, डी इक्वल टू 16 से 8 गया 8। अब बताइए ये जो डी है ये 0 के इक्वल है या 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है, ठीक है। तो 0 से बड़ा है पहला वाला, तो पहले वाले में क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल, यानी रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहां पर बच्चों देखो अनइक्वल की जगह पर डिस्टिंक्ट लिख देता है। क्या लिख देता है, डिस्टिंक्ट लिख देता है, ठीक है। डिस्टिंक्ट भी लिख सकता है, अनइक्वल भी लिख सकता है। तो ये हमारे हो गए रियल एंड डिस्टिंक्ट। हिंदी में बच्चों इसको बोलेंगे वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान, ये होते हैं वास्तविक और समान, और ये होते हैं नॉट रियल, वास्तविक ना हो, नन ऑफ दिस, कोई नहीं। अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके आपको बच्चों रूट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। तो देखिए बच्चों जब इसके रूट्स हम लोग फाइंड करेंगे,
इसके बच्चों देखिए जब हम लोग 9x² माइनस 6x प्लस 1 के रूट्स बच्चों निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा जरा, तो ये आपका हो जाएगा 9x² माइनस का 6x प्लस 1। अब हम आपसे पहले कह चुके हैं कि सब जो कांस्टेंट नंबर होता है उसकी मल्टीप्लीकेशन बच्चों किससे कराते हैं, x² वाले कोफिशिएंट से। तो 1 की मल्टीप्लीकेशन 9 से कराएंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं आपको, फैक्टर्स करने हैं जिनका सम बच्चों कितना हो जाए, 6 हो जाए। ठीक है, तो एक तो फैक्टर आपके पास 3 है, दूसरा कौन सा हो जाएगा 3। तो 3 प्लस 3 कितना होता है बच्चों, 6 होता है, और 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है। तो ये बच्चों देखिए फैक्टर आपके पास हो गए 9x² माइनस 3 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों देखिए मल्टीप्लाइड करा लीजिए, तो ये हो गया 9x² माइनस का माइनस प्लस माइनस 3 इंटू एक्स, 3x माइनस प्लस माइनस 3 इंटू एक्स यानी 3x प्लस 1 इक्वल टू बच्चों कितना हो गया, 0 हो गया। अब बच्चों दो दो के पेयर बना लीजिए। जब दो दो के आप पेयर बनाएंगे तो देखिए बच्चों पहले वाले में से जो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है वो 3x कॉमन है। तो बच्चों जब यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 3x बचेगा, और माइनस और ये आपका 1 हो गया। यहाँ से बच्चों देखिए माइनस का 1 कॉमन हो गया, तो जब -1 कॉमन लेंगे तो बच्चों आपका कितना हो जाएगा, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर बच्चों देखिए इसको 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में हो गया और 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में हो गया, दोनों सेम ही तो है बच्चों। तो किसी एक को इक्वल करा लीजिए 0 को, तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू बच्चों 1/3 हो गया। कितना हो गया, 1/3, यानी दोनों रूट सेम आएंगे। तो 1/3 बच्चों देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी इज आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की तरफ। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि सॉल्व x² माइनस 9 इक्वल टू माइनस 1/9 इक्वल टू 0, यानी इस समीकरण को आपको सॉल्व करना है, यानी हल कर देना है बच्चों। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे पहले भी अभी आपका एक आया था, ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। ध्यान से देखिएगा, जो इक्वेशन बच्चों आपके पास लिखी है इसको लिख लीजिए, x² माइनस 1/9 इक्वल टू 0। बच्चों जब 1/9 को आप इधर लेकर जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1/9 हो जाएगा। इधर स्क्वायर में है, इधर स्क्वायर में नहीं है, तो इसको भी बच्चों कोशिश करेंगे हम लोग स्क्वायर में लिखने की। तो इसको जब स्क्वायर में लिखने की आप कोशिश करेंगे तो x² इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ से बच्चों स्क्वायर इसका टेक कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा प्लस माइनस 1/3। तो x की वैल्यू जरा देखिए, प्लस माइनस 1/3 बच्चों आपको कहीं दिख रही है, ऑप्शन सी में दिख रही है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं बच्चों देखिए जरा 31 क्वेश्चन पर, है ना। 31 बच्चों क्वेश्चन ना कंफ्यूज कर दिया ना, ध्यान से देखिएगा, लेकिन बहुत ईजी है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है। हम लोग कोशिश करेंगे बिल्कुल आसान सी, एकदम छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपसे बच्चों कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 5 देन वैल्यू ऑफ 9x² प्लस 49y² माइनस 42 इंटू xy की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यदि x बराबर 12 हो, y बराबर 5 हो, तो 9x² प्लस 49y² माइनस 42xy का मान ज्ञात करो। ध्यान से बच्चों देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से हम इसको आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन आपके पास लिखा है बच्चों, इसकी वैल्यू हमको निकालना है 9x² प्लस 49y² माइनस 42xy, यही तो आपके पास बच्चों क्वेश्चन है। अब यहां पर जब बच्चों x की जगह पर आप 12 रखेंगे तो जरा देखिए कैलकुलेशन कितना होगा, 9 इंटू 12 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 49 इंटू y² बच्चों कितना है, 5 है, तो 5 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 42 इंटू 12 इंटू 5। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, आपका टाइम टेकिंग करेगा, नहीं करेंगे। इससे कैसे करेंगे, अब यहां पर ध्यान से देखिए बिल्कुल अच्छे से बच्चों, यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो a² प्लस b² माइनस 2ab का फॉर्म बन रहा है। किसका बन रहा है, a² प्लस b² माइनस 2ab का बच्चों फॉर्म बन रहा है। तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो 3x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 7y का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 7y। बच्चों देखिए यही तो है, देखिए 9x² 49y² माइनस 2 3 जा 6 इंटू 7 42 इंटू xy, यही चीज तो लिखी है। तो इसको बच्चों देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 7y का होल ऑफ स्क्वायर बच्चों लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए x की जगह पर वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है आपकी, 12 दे रखी है। तो 12 जब x की जगह पर वैल्यू बच्चों रखेंगे तो ध्यान से देखिए 3 इंटू 12 माइनस 7 इंटू वाई की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, का
होल हाफ स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 12 3 का कितना होता है 36 होता है, तो 36 माइनस 7 5 35 का होल हाफ स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 36 से 35 गया कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों कराएंगे तो कितना आ जाएगा 1। आप इतनी लेंदी कैलकुलेशन से बच सकते हैं बस थोड़ा सा माइंड लगा करके। तो आपको देखिए कहीं ऑप्शन में 1 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन आपका टाइम बहुत ज्यादा लेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा माइंड लगा लीजिए, देख लिए कुछ और कैलकुलेशन तो नहीं हो रही है आपकी, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 हमसे कह रहा है कि इफ वन रूट रेसिप्रोकल टू अदर ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ के। कह रहा है बच्चों आपसे कि 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के इज इक्वल टू 0 का जो एक रूट है, ठीक है, वो अगर अल्फा है तो दूसरा बेटा जो रूट है उसका रेसिप्रोकल है यानी 1 अपान अल्फा है। तो आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ के की आपकी क्या होगी, ठीक है। यदि समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के मूल व्यक्तक्रम हो, व्यक्तक्रम मतलब उल्टे हो, एक अगर अल्फा हो तो दूसरा 1 अपान अल्फा हो, तो के का मान आपको बच्चों फाइंड करना है। किसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है बच्चों, के की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। बात समझ में आई। तो अब यहाँ पर ध्यान से बच्चों देखिए जरा, जो भी इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है उसको नोट कर लीजिए। तो 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के इक्वल टू 0। बच्चों इसको हम लोग कंपेयर करवा देंगे इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो बच्चों जब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप कंपेयर करवाएंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों देखिए a इज इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा, b इज इक्वल टू बच्चों माइनस का 7 हो जाएगा और c इज इक्वल टू आपका k हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है बच्चों। इसका जो रूट्स है बच्चों, तो इसका एक रूट्स है बच्चों अगर आपका अल्फा, तो दूसरा रूट आपका 1 अपान अल्फा है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं ना कि जो रूट्स का प्रोडक्ट होता है, किसका, रूट्स का प्रोडक्ट होता है। देखो जब व्युत्क्रम में रूट्स हमको दिए होंगे तो हमेशा अल्फा इंटू 1, अगर हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है तो अल्फा इंटू हमेशा 1 अपान अल्फा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेते हैं। और अगर बच्चों निगेटिव है रूट्स एक दूसरे के, तब हम लोग दोनों का सम लेते हैं जिससे वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं बच्चों। तो अल्फा इंटू 1 अपान अल्फा का जो फार्मूला बच्चों होता है सी अपॉन ए होता है। सी की वैल्यू यहाँ से बच्चों देखिए कितनी है आपकी, के है, और ए की वैल्यू जो है बच्चों वो 5 है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए अल्फा से अल्फा आपका कैंसिल आउट हो गया, ये 1 हो गया, इधर बच्चों हो गया के अपान 5। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बच्चों कराएंगे तो के इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन बच्चों हमारा है 33। तो 33 बच्चों देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल देन सी इज। बच्चों आपसे कह रहा है कि जो आपका ये इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, कह रहा है कि अगर इसके रूट्स बच्चों इक्वल हो तो सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहाँ पे बच्चों अगर ध्यान से देखें जो आपकी इक्वेशन लिखी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड ही फॉर्म लिख दिया गया है, ठीक है। इसी में आपसे बोल दिया गया है कि अगर हमारे रूट्स अगर इक्वल हो जाएं तो सी की वैल्यू क्या होगी, यानी इस समीकरण के अगर मूल हमारे बराबर हों तो सी का मान बच्चों क्या होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा जो हमारे पास ये इक्वेशन लिखी है यही स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको कंपेयर कराने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चों। तो यहाँ पर जब हम लोग जानते हैं जब मूल इक्वल होते हैं तो हम लोग फार्मूला जो लगाते हैं डी इज इक्वल टू 0 बच्चों लगाते हैं। डी का जो फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ध्यान से देखिए 4ac को जब आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। सी की वैल्यू बच्चों निकालनी है तो 4a को हम लोग इधर की तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो बी स्क्वायर के अपान में आ जाएगा। तो बी स्क्वायर अपान 4a इज इक्वल टू सी, ये हमारी वैल्यू सी की निकल आएगी। अब देखिए कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट 34 पर। 34 बच्चों हमसे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इफ 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन रूट्स ऑफ इक्वेशन। कह रहा है कि 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के रूट्स आपके बच्चों क्या होंगे। समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल आपको बताना है। तो बच्चों ऑप्शन से भी आप इसको चेक कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन से भी आप इसको बच्चों निकाल सकते हैं। तो जैसे जो भी देखिए इक्वेशन लिखी हुई है उसको पहले लिख लीजिए बच्चों।
तो 9x² माइनस का 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। बच्चों ध्यान से देखिए, हम लोग 2 की मल्टीप्लीकेशन किससे कराते हैं, 9 से कराते हैं। तो 9 2 जा बच्चों हो गया 18। अब 18 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर आपका कितना मिल जाए, 3 मिल जाए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, एक तो आपका फैक्टर 6 हो गया और एक तो बच्चों आपका फैक्टर 3 हो गया। देखिए जब मल्टीप्लाइड कराएंगे तो 18 ही मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 3 मिल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 9x² माइनस 6 माइनस 3 इंटू एक्स और माइनस 2 इक्वल टू बच्चों 0 हो गया। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 9x² माइनस का 6x माइनस माइनस प्लस का आपका बच्चों 3x हो गया और माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन दो के पेयर बना लीजिए, दो के पेयर बच्चों बना लीजिए और फिर उसमें से कॉमन निकाल लीजिए। इसमें अगर आप बच्चों देखेंगे तो आपको 3x कॉमन दिख रहा होगा। तो 3x बच्चों जब कॉमन लेंगे तो 9x² को जब 3x से डिवाइड कराएंगे तो बच्चों आ जाएगा आपका 3x। ये जो माइनस साइन है हमने ऐसे लिख लिया। 3x को जब हम लोग 6x को जब 3x से डिवाइड कराएंगे तो बच्चों 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए प्लस, अब इसमें कुछ कॉमन तो दिखाई नहीं दे रहा है तो 1 कॉमन ले लीजिए बच्चों। तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। तो एक ब्रैकेट में बच्चों आपका आ गया 3x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में बच्चों आपका आ गया 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो इसको बच्चों जब इक्वल टू 0 के आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों जो x की वैल्यू निकलेगी वो 2/3 निकल आएगी। ठीक है, x इज इक्वल टू 2/3। और इसको बच्चों जब 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 को आप 0 के इक्वल करेंगे तो 1 को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1/3। दूसरी बच्चों वैल्यू आपकी ये आ जाएगी, ये आपके रूट्स हो जाएंगे। अब देख लीजिए किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है x इज इक्वल टू 2/3, आपका प्लस का होना चाहिए, तो इसमें तो है नहीं, इसमें प्लस का है लेकिन ये आपका प्लस का ये भी दिख रहा है तो ये माइनस का होना चाहिए था, है ना। तो इसमें देखिए दोनों माइनस के हैं तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, x की वैल्यू 2/3 एंड माइनस 1/3। अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर 35 की तरफ। 35 क्वेश्चन देखिए बच्चों हमसे क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ x² प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। समीकरण x² प्लस x प्लस 6 के वास्तविक मूल कितने हैं, एक है, दो है, या फिर कोई भी नहीं निकलेगा, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से ऑप्शन ही हमारे तीनों गलत दिए हुए हैं, ये आपको बताना है। तो बच्चों हमारे पास ये जो हमारे पास दिया हुआ है, इसको पहले इक्वेशंस को लिख लीजिए, x² प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 0। और हम लोग इसके डिस्क्रिमिनेंट से पता कर लेंगे। किससे पता कर लेंगे बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट, यानी d की वैल्यू फाइंड करके। d की वैल्यू अगर बेटा ग्रेटर देन हमारी 0 हुई, ठीक है, तो हमारे दोनों रियल रूट्स निकलते हैं। और अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल हुई तो भी हमारे दो रियल रूट्स निकलते हैं। अगर हमारी d की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, ठीक है, तो हमारे कोई रियल रूट्स नहीं निकलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसकी जब कंपेयर आप कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो बच्चों यहाँ से a इज इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू भी आपका 1 हो जाएगा, c इज इक्वल टू बच्चों 6 हो जाएगा। d इज इक्वल टू बच्चों फार्मूला होता है b² माइनस का 4ac। यहाँ पर बच्चों पुट करा दीजिए, b की वैल्यू आपकी 1 है तो 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू बच्चों 1 है और c की वैल्यू बच्चों 6 है। तो d इज इक्वल टू 1 माइनस 4 1 जा 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 कितना होता है बच्चों 24 होता है। तो 1 से जब 24 जाएगा तो बच्चों माइनस का 23 बचेगा। अब देखिए d की वैल्यू आपकी बच्चों जो माइनस 23 आई है, तो इसका मतलब d जो हमारा है वो क्या है, लेस देन 0 है। क्या है बच्चों, लेस देन 0 है। और जब हमने बताया आपसे d हमारा लेस देन बच्चों 0 होता है तो हमारी जो है कोई भी वास्तविक मूल नहीं निकलते हैं, मतलब कोई भी रियल रूट्स हमारे नहीं निकलते हैं। तो इसके जो रियल रूट्स बच्चों हो जाएंगे वो 0 हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 पर, तो 36 क्वेश्चन देखिए बच्चों के आपसे कह रहा है कि इफ वन रूट इज 2 ऑफ 2x² प्लस ax प्लस 6 इज इक्वल टू 0 देन a। यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 का एक रूट आपका 2 हो, यानी एक मूल आपका 2 हो, तो a की वैल्यू आपको बच्चों फाइंड करनी है। तो देखिए जरा हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे हम आपसे पहले ही बच्चों बता चुके हैं कि अगर किसी इक्वेशन का कोई रूट होता है तो वो उस इक्वेशन को बच्चों सेटिस्फाइड करता है। क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। तो अगर x इज इक्वल टू 2 इसका रूट है तो बच्चों इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड कराएगा। ठीक है, तो x की जगह पर बच्चों हमने 2 रख दिया, तो प्लस a इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 प्लस 2a प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, 8 और 6 कितना हो गया 14, और 14 को जब उधर लेकर के जाएंगे तो माइनस का 14 बच्चों हो जाएगा, माइनस 14, 2 7 जा 14। तो a की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, माइनस का 7 हो गई बच्चों। तो a इक्वल टू माइनस 7 कहीं आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज
करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पर। 36 में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे, या फिर इक्वल होंगे, या नॉट रियल होंगे, या नन ऑफ दीज होंगे। यानी वास्तविक और असमान होंगे, या फिर वास्तविक और समान होंगे, या तो फिर रियल होंगे ही नहीं यानी काल्पनिक होंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो जो बच्चों आपके पास इक्वेशन लिखा है उसको आप पहले लिख लीजिए और उसके बाद हम लोग फाइंड कर लेते हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो गया 4x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस 9 इक्वल टू 0। इसकी कंपेयर बच्चों करवा लीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से ध्यान से देखिए बच्चों, ए इज इक्वल टू आपका 4 हो गया, बी इज इक्वल टू माइनस का 12 हो गया, सी इज इक्वल टू बच्चों 9 हो गया। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए डी यानी डिस्क्रिमिनेंट बच्चों निकालेंगे, फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, डी की वैल्यू बच्चों जब निकालेंगे तो बी की जगह पर माइनस 12 रखेंगे तो माइनस 12 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू बच्चों 4 है इंटू सी की वैल्यू 9 है। तो d इज इक्वल टू बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर बच्चों कराएंगे प्लस ही हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कराएंगे तो 144 माइनस 4 4 जा 16, 16 9 का बच्चों होता है 144। तो 144 से 144 कैंसिल आउट हो गया, तो d इज इक्वल टू 0। और d इज इक्वल टू 0 किसकी कंडीशन होती है, जब रूट्स आपके बेटा इक्वल्स होते हैं। ठीक है, रियल एंड इक्वल्स। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यानी समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के जो होंगे मूल होंगे वो कैसे होंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो इसको हम लोग फैक्टराइज करा के भी कर सकते हैं और इससे ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। बच्चों 10 की मल्टीप्लीकेशन 1 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 10। 10 के ऐसे दो फैक्टर करिए जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 3 मिले, तो बच्चों 5, एक फैक्टर 5 हो गया और एक फैक्टर 2 हो गया। तो ये बच्चों ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बच्चों जरा इसको ओपन कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस का बच्चों 2x हो गया और माइनस 10 इज इक्वल टू 0 बच्चों हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए जरा, इसमें बच्चों कुछ कॉमन नजर आ रहा है। इसमें आपका x कॉमन है तो इसमें बच्चों हो जाएगा x माइनस 5। यहाँ से बच्चों हमने प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, x माइनस 5 आपका पूरे एक्सप्रेशन से कॉमन है, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में x माइनस 5 और एक ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक बार हो गया, इसको 0 का इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू 5 और इसको 0 का इक्वल करेंगे तो बच्चों x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर में किस में दिख रहा है, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 2, ये पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो गया बच्चों। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पर। तो 39 में देखिए बच्चों आपसे क्या कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ x माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू 0 विल बी। कह रहा है x माइनस 1 अपान एक्स का बच्चों डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तकर आपको फाइंड करना है। और कैसे आप फाइंड करके बताएंगे, ध्यान से देखिए बच्चों, विविक्तकर जब हम लोग फाइंड करते हैं तो जो इक्वेशन हमारी, पहले बात तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सही स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे हम लोग। x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0 दिया है, यहाँ पे 1 अपान में 1 करके इसका एलसीएम हम लोग ले लेंगे, बटरफ्लाई एलसीएम। इसकी इससे मल्टीप्लीकेशन बच्चों, इसकी इससे मल्टीप्लीकेशन और इसकी इससे मल्टीप्लीकेशन। x इंटू एक्स बच्चों एक्स स्क्वायर होता है, माइनस का साइन 1 इंटू 1 1 हो गया, होल डिवाइडेड में बच्चों कितना हो गया x इंटू 1 x हो गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बच्चों कराएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 की इससे मल्टीप्लीकेशन हो गई, एक्स इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों हो गई। और हमको निकालना क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालना है। ठीक है, इसको बच्चों कंपेयर करा दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो ए बच्चों आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1, और b बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, देखो x वाला टर्म यहाँ पर एब्सेंट है, आपका है ही नहीं, तो b की जगह पर बच्चों 0 हो जाएगा। c इज इक्वल टू आपका माइनस का 1 हो जाएगा। जब डिस्क्रिमिनेंट बच्चों निकालेंगे फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो d इज इक्वल टू b आपका बच्चों 0 है तो 0 का स्क्वायर कराएंगे, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू बच्चों 1 है और c की भी वैल्यू बच्चों माइनस का 1 है। तो d इज इक्वल टू बच्चों देखिए आपका क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 इंटू 4। ठीक है, 4 इंटू 1 इंटू 4, यानी 4 की जब 1 से कराएंगे तो 4 और 4 की जब 1 से कराएंगे तो 4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, तो बच्चों प्लस का 4। अब यहाँ पर देख लीजिए प्लस का 4 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 40 पर तरफ। देखिए बच्चों 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, रूट्स ऑफ 9x स्क्वायर 11x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 11x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के जो रूट्स होंगे वो आपके कैसे होंगे, रियल होंगे, अनइक्वल होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे, या फिर इक्वल होंगे, नॉट रियल होंगे, या फिर नन ऑफ दीज होंगे।
तो बच्चों ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिख लेंगे बच्चों 11x² माइनस का 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और इसकी कंपेयर बच्चों करवा लेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया 11 हो गया, b इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया माइनस का 9 हो गया, और c इज इक्वल टू बच्चों 2 हो गया। d की वैल्यू बच्चों जब निकालेंगे तो b² माइनस का 4ac, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर वैल्यू पुट करा दीजिए, b की वैल्यू कितनी है -9, तो -9 का होल ऑफ स्क्वायर 4 इंटू a की वैल्यू बच्चों है 11 इंटू c की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पर d की वैल्यू बच्चों देखिए 9 का जब स्क्वायर बच्चों कराएंगे तो 81 हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 4 इंटू 11 44, 44 इंटू 2 कितना हो गया 88 हो गया। तो d की वैल्यू बच्चों आपकी आ गई -7। तो जब बच्चों -7 आ गई तो हम लोग जानते हैं जब d हमारा लेस देन 0 होता है तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉट रियल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 बच्चों देखिए आपसे क्या कह रहा है कि इफ 1/x² माइनस 2 इज इक्वल टू 1/7 देन x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो बच्चों ये आपको एक समीकरण दिया गया है 1/x² माइनस 2 इज इक्वल टू 1/7, तब आपसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 1/7 देखिए 7 इज इक्वल टू ये हो जाएगा x² माइनस 2 को बच्चों इधर लेकर के आएंगे तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 इज इक्वल टू x²। अब ये कितना हो गया 9 इज इक्वल टू x²। तो बच्चों दोनों तरफ से हम लोग जब स्क्वायर टेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं x², तो x इज इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा +-3 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में प्लस माइनस लिखा है, नॉट इक्वल नहीं लिखा है, +-3 है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन बच्चों कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, है ना बढ़िया क्वेश्चन। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। ध्यान से देखिए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 30 मीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ इज 1 मोर देन ब्रेथ देन इक्वेशन। कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है और उसका जो एरिया है वो 30 मीटर स्क्वायर है, 30 मीटर स्क्वायर है, और उसकी जो लेंथ है यानी जो लेंथ होती है रेक्टेंगल की वो ब्रेथ से एक ज़्यादा है। कितनी यूनिट ज़्यादा है, 1 मीटर ज़्यादा है। तो उसका जो इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, वो इक्वेशन में से कौन सा होगा ये आपको बताना है। यानी यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर आपको गिवन है तो कह रहा है कि उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से एक ज़्यादा है, 1 मीटर ज़्यादा है, तो समीकरण आपका क्या होगा। बच्चों ध्यान से देखिए, रेक्टेंगल आपका कुछ इस तरीके से होता है ना। तो जो इसकी चौड़ाई है, ये आपकी चौड़ाई होती है, मीन्स ब्रेथ होती है, ये अगर x है बच्चों तो ये कितनी होगी, x+1 होगी, क्योंकि जो लेंथ है वो इससे ब्रेथ से एक ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है, तो एक हमने ज़्यादा कर दिया। और आयत का यानी जो रेक्टेंगल होता है उसका हमारा क्षेत्रफल यानी जो एरिया बच्चों होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पर देखिए एरिया आपको कितना बच्चों दे रखा है, 30 दे रखा है, तो 30 इज इक्वल टू लेंथ आपको कितनी दे रखी है, x+1, और ब्रेथ आपको बच्चों दे रखी है x। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, जब इसको मल्टीप्लाइड कराएंगे तो देखो x की जब x से कराएंगे तो बच्चों x² हो जाएगा, x की जब 1 से बच्चों कराएंगे तो प्लस का x हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका 30 ये इधर लिखा रहा। 30 को बच्चों जब इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x² प्लस x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान से ज़रा देखिए कि ये कहीं इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, तो पहले वाले में तो +30 है, गलत। दूसरे वाले में यहाँ पर माइनस लगा दिया, ये भी गलत। तीसरे वाले में देखिए भाई, तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं, कह रहा है कि रूट्स ऑफ x² माइनस 2x+1, एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों दी हुई है, x² माइनस 2x+1 इज इक्वल टू 0, और आपसे पूछ रहा है कि इसके रूट्स क्या होंगे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, इसके रूट्स हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से फाइंड कर लेंगे फैक्टराइज करा के। तो x² माइनस 2x+1 इक्वल टू 0। 1 की बच्चों जब 1 से मल्टीप्लाइड कराएंगे तो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। और 1 के ऐसे फैक्टर आपको करने हैं जिनको ऐड करने पर 2 मिल जाए, तो 1 और 1 ही होता है, ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड कराएंगे तो 1 हो जाएगा बच्चों। तो x² माइनस 1+1 इंटू x+1 इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को, जो हो गया माइनस का x माइनस x+1 इक्वल टू 0। बेटा दो के पेयर बना लीजिए और x कामन ले लीजिए। x बच्चों जब कामन लेंगे तो x-1, यहाँ से बच्चों माइनस का 1 हमने कामन ले लिया, तो x-1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हो गया x-1 और दूसरा भी हो गया आपका x-1 इज इक्वल टू 0। जब दोनों इक्वेशन यानी दोनों आपके ब्रैकेट सेम हैं तो यानी जो भी वैल्यू आएगी वो 2 बार आएगी। तो x इज इक्वल टू 1 हमारा हो गया, तो x इज इक्वल टू 1 और 1 2 ही बार होगी। तो यहाँ पर देखिए दोनों माइनस के हैं, यहाँ पर 1 + 1 माइनस का है, यहाँ पर नन ऑफ दीज वाला तो ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन मिल जाएगा ना ए। तो x इज इक्वल टू 1 और 1 इसके रूट्स हो गए। ऑप्शन से भी बच्चों इसको चेक कर सकते हैं, जैसे कि 1 यहाँ पर रख करके देख लीजिए, तो 1 बच्चों जब यहाँ रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 + 1,
इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 2 प्लस 1, तो देखो 1 प्लस 1 2 हो गया, माइनस 2 कराएंगे तो 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो यहीं से आपका ऑप्शन से भी आपको मिल जाएगा। तो बच्चों ये आपके 43 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो आपके पूछे जाते हैं। थैंक यू।